स्ट्रिक्ट एडोरेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना। फिर क्या है, स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाइड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कैसे हम काम को स्टैंडर्ड वे में करेंगे। डिज़ाइन टू अचीव डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, डिज़ाइन टू अचीव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस, रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव वैल्यूज एंड कॉमन सेंस, रिसर्च एंड एनालिसिस, पेनल्टी एंड वायोलेशंस लेट डाउन, पेनल्टी लेट नॉट लेट डाउन। तो इस तरीके से हम रूल्स को तोड़ते हैं तो पेनल्टी देना पड़ता है, मेथड्स में कुछ ऐसा नहीं होता है। फिर देखिए बजट, बात करते हैं बजट की। अब बजट इज़ अ प्लान विथ सेट एक्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बजट, ऐसा कहाँ से आएगा, रिसोर्सेज कहाँ से क्रिएट होंगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं बजट। बजट में क्या है, बजट, अ बजट इज़ अ प्लान वेयर विच state expected result to given future period in a numerical terms, in a plan for action or blueprint designed to achieve a specific goal. It may be expressed in a time, money or physical unit, ठीक है ना। तीनों तीनों में बजट, टाइम का प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम एंड फिजिकल यूनिट्स, हमारे रिसोर्सेज, ओके। इट्स projections defining the anticipated cost and result of the all allocation of resources. A budget may reflect capital outlay, cash flow, productions, and sales target. It is express organizational objective in financial and physical units. Budget may be prepared for production, sales, material, cash, capital expenditure, etc. A budget is an instrument of both planning and control. With क्या है, everything is cash, ठीक है ना। मैं तो यही कहता हूँ, मीन्स एवरीथिंग इज़ नॉट मनी बट मनी इज़ समथिंग, ठीक है ना। कहा जाता है ना कि पैसा नहीं, तो विदाउट कैश, विदाउट मनी, विदाउट, अगर पैसे नहीं होंगे तो बिजनेस में काम, ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा हो, चीज़ें होंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना होगा, और बजट होगा तो हम प्लानिंग को भी कंट्रोल कर लेंगे और सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेंगे। तो बोथ ऑफ planning and control, as goal are expressed in numerical terms, the planning becomes clear. Budget serve as a standard for evaluating performance. A budget is generally prepared for 1 year. Normally आपका देखते हैं आप लोग, बजट 1 साल के लिए आता है, प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को क्या है, कैसे चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, कैसे चीज़ों को हम किस पे कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, कहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा, ये सब सारी चीज़ों को हम बजट में सेट करके चलते हैं। पहला आता है क्या, मास्टर बजट। टाइप्स ऑफ कुछ बजट होते हैं। मास्टर बजट इस क्या होता है, सारे बजट का मिक्सअप होता है, और ये मास्टर, इट इज समरी बजट, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेटिंग ऑल फंक्शनल बजट, इट गिव्स ए कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द प्रपोज एक्टिविटीज़ एंड anticipated result for the entire organization. It's a finally approved for the by the top management, ठीक है ना। तो ये मास्टर बजट होता है, कहाँ कैसे चीज़ों को सब सम ऑल बजट का मिक्स होता है एक तरीके से। फंक्शनल बजट, एज फंक्शनल और ऑपरेटिंग बजट डिस्क्राइब द प्रोग्राम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शनल बजट, जैसे क्या है, किसी फंक्शन को लेके चीज़ों को अगर बजट को डिसाइड किया जाता है तो हम फंक्शनल बजट कहते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए ऐसे सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, जो प्रोडक्शन के बेसिस पे ही काम करता है, प्रोडक्शन के लिए काम करता है, मतलब उसको एक बजट डिसाइड कर दिया था इस फंक्शनल वर्क के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो उसके हिसाब से उसका खर्चा किया था। प्रोडक्शन बजट जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, मटेरियल बजट जो मटेरियल से रिलेटेड, लेबर बजट जो लेबर से रिलेटेड होता है, कैश बजट कैश का अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। इट रिक्वायरमेंट द बिजनेस ड्यूरिंग द बजट पीरियड, इट इंडिकेट्स द एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट एंड कैश डिसबर्समेंट, कैसे कैश आएगा और कैश कितना उसका डिसबर्समेंट किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें। प्रोडक्शन ओवरहेड बजट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे हम चीज़ों को करेंगे, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट को कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड बजट होता है। इन सब सारी चीज़ों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन सब सारी चीज़ों को मीनिंग आपको पता है, तो आप लोग इसको ईजिली पढ़ के भी समझ सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, ठीक है ना, इट कंटेन्स द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंसेस और द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, द इंक्लूड सेल्स, ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजिंग, ये सब सारी चीज़ें को हम कैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को से रिलेटेड बजट होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट कहेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट गिव एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट, लाइक जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या खर्चा किया जाएगा, क्या किया जाएगा कैपिटल एसेट्स पे, और रेवेन्यू पे जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन पे हम क्या करेंगे। तो एक तरीके से कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट इनको कहते हैं। फिर बात करते हैं प्रोग्राम्स की। A program is a comprehensive plan designed to implement the policies and accomplishment the objective. It's a combination of goal, policies, task assessment, research, resources. मतलब एक पूरा सबका मिक्सअप होता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम कहेंगे, ठीक है ना। फिर क्या, इट इज़ a concrete or well defined scheme designed to accomplish a specific objective। मतलब एक
ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जो एक कॉन्क्रीट प्लान बनाया जाता है, एक रूटीन बनाया जाता है, वो कैसे हम चीज़ों को करते जाएंगे, तो ये हमारा क्या होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है ना. इट स्पेल्स on clearly the steps to be taken, resources to be used, and the time period within which task is to be completed. It also indicates who should do the what to do and how. In the business programs are used in areas developing in a new product, training program, advertising program, expensive, मतलब all the things we will conclude under the we will include the under the programs. Okay ना. features of program क्या है. a program is a single use but comprehensive plan, ठीक है ना. सिंगल यूज़ के लिए होता है क्योंकि एक बार ये चीज़ों को हम देखते हैं, ठीक है ना. और क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड एक पूरा लॉन्ग इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके सब सारी चीज़ों को हम जोड़ के एक प्रोग्राम को अप्रोच के लिए चलते हैं. इट्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है. इट्स एक्शन प्लान इंडिकेटिंग द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म एंड एक्टिविटी इज डिज़ाइन टू इंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, डेफिनेटली. फिर डेफिनेशंस हैं, नेचर है और समरी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग. तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये समरी स्टार्ट हो गया. तो यहाँ तक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है ना. और इसके बाद ये पूरी समरी हो गई, ये पूरा हर समरी में समरी वाइज दिया हुआ. तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है आज. और होप आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे और पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से भी आने वाला है, ठीक है ना. सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच.